कहानी की शुरुआत एक हाई एनर्जी जिम सेशन से होती है। यहाँ कुछ तगड़े दोस्त वर्कआउट कर रहे हैं। उनका एक ही नारा है, आई गेट स्ट्रॉन्ग, यू गेट स्ट्रॉन्ग, वी गेट स्ट्रॉन्ग। ऑकलैंड रेडर्स और फुटबॉल की बातें चल रही हैं। कोच सबको मोटिवेट कर रहा है, एक और रिंग चाहिए, जेलो जैसी चमक चाहिए। मजाक मस्ती के बीच पसीना बहाया जा रहा है। हंसी मजाक के बीच विली नाम का दोस्त एक बुरी खबर सुनाता है, उसकी स्मिथ बार्नी वाली नौकरी चली गई है। मंदी की वजह से पूरा ऑफिस बंद हो गया है। दोस्त उसे दिलासा देते हैं, भाई कोई बात नहीं, तू फिर खड़ढा हो जाएगा। इस तनाव को कम करने के लिए वे सब मिलकर एक डीप सी फिशिंग, समंदर में मछली पकड़दाचना ट्रिप का प्लान बनाते हैं। कूपर ने मछली पकड़दाचने के लिए एक खास जगह ढूंढी है जिसे वो कूपर्स होल कह रहा है। इस नाम को लेकर सब उसकी टांग खींचते हैं। भाई इस नाम वाली जगह से तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। दोस्त आपस में खूब मजाक कर रहे हैं। यहाँ दोस्ती का वो कच्चा और सच्चा रूप दिख रहा है, जहाँ गालियां भी प्यार हैं। सुबह के 5 बज रहे हैं। 40-46 सैंडविच तैयार हैं। बियर की पेटियां लदी जा रही हैं। माँ और पत्नियां पॉला इन बड्ढे बच्चों को देख रही हैं। विली ने एक अजीब सा जैकेट पहना है जिसका मजाक उड्डीडीएच रहा है। पॉला चेतावनी देती है, तुम समंदर की लहरों में जी मिचलाओगे, दवा ले लो। लड़के दवा लेने से मना कर देते हैं। हम 4 हट्टे कट्टे आदमी हैं, हमें क्या होगा। तभी पॉला एक गहरी बात बोलती है, तुम समंदर को बेंच प्रेस नहीं कर सकते, यानी अपनी ताकत पर इतना गुमान मत करो, कुदरत के आगे सब फेल है। फिर भी वे सब हंसते खेलते समंदर की ओर निकल पड़ते हैं। जब वे घाट पर पहुंचते हैं तो नाव को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। नाव उम्मीद से बहुत छोटी है। निक कहता है, ये तो पिद्दी सी है। कूपर मजाक में कहता है, इसमें 11 लोग आ सकते हैं, बशर्ते वो बौने हों। हंसी मजाक के बीच वे अपना सामान और बियर वाले कूलर्स नाव में लोड करना शुरू करते हैं। नाव पर सामान रखते हुए निक और कूपर के बीच एक बहुत ही संजीदा बात होती है। निक बताता है कि उसे अगले साल फिर से टीम बदलनी पड़ी रही है और यह सब बहुत थका देने वाला है। कूपर कहता है कि वह तो प्रोफेशनल बॉल खेलने के लिए चांद पर भी जाने को तैयार है। तभी कूपर कुछ ऐसा कहता है जो बहुत ही स्पिरिचुअल है। वो बताता है कि कैसे बचपन में वो रेगिस्तान में अकेला घूमता था और उसे वहाँ एक अजीब सा सुकून मिलता था। वही सुकून उसे अब समंदर की लहरों के बीच मिलता है। वो कहता है, जब मैं पानी पर होता हूँ तो मुझे लगता है मैं घर आ गया हूँ। मैं इस बारे में ज्यादा सोचता नहीं क्योंकि मुझे डर है कि ज्यादा ध्यान देने से मैं उस एहसास को खो न दूं। तभी कूपर की छोटी बेटी बुद्धा जाग जाती है और अपने डैडी को विदा करने आती है। कूपर उसे कहता है कि वो एक प्ले डेट पर जा रहा है और शाम तक वापस आ जाएगा। पत्नी पॉला और बच्चों से विदा लेकर वो नाव की ओर बढ़ता है। ये सीन बहुत ही इमोशनल है क्योंकि दर्शक को हल्का सा एहसास होता है कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। नाव समंदर में उतर चुकी है। ठंड बहुत है पर कूपर कहता है कि सूरज निकलते ही सब ठीक हो जाएगा। यहाँ एक खतरे का संकेत मिलता है, एक बर्फीला तूफान आने वाला है। कूपर कहता है, हम शाम 3-4 बजे तक वापस आ जाएंगे, तूफान रात को आएगा। वे अपने सेलफोन्स एक डिब्बे में बंद कर देते हैं क्योंकि समंदर का नमक और पानी फोन खराब कर सकता है। विली थोड़ा घबराया हुआ है। वह पूछता है, नाव में रेडियो तो है ना? कूपर मजाक उड़ाते हुए कहता है, नहीं, पर 2 डिब्बे और एक लंबी रस्सी है। फिर हंसते हुए बताता है कि रेडियो है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। नाव अब गहरे पानी में है। निक की हालत खराब है, उसे सी सिकनेस हो रही है। दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे हैं, याद कर निक, तूने जिम में हमें कितनी उल्टियां करवाई हैं, आज तेरी बारी है। इसी बीच पर और उसके साथी जिंदगी के बारे में गहरी बातें करते हैं। निक कहता है कि फुटबॉल की दुनिया में सर्वाइवल मोड उसे स्वार्थी बना देता है। टीम में सिर्फ 3 जगह होती है और मुझे एक चाहिए। उस वक्त मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, मुझे बस उसे पछाड़ आचना है। कूपर उसे समझाता है कि यह स्वार्थ नहीं बल्कि जीने की जरूरत है। समंदर के बीच ये हट्टे कट्टे मर्द अपनी कमजोरियों और डर को एक दूसरे के सामने रख रहे हैं। भी अचानक हवाएं अपना रुख बदल लेती हैं। आसमान काला पड़ अचने लगता है। कूपर का साथी चिल्लाता है, भाई ये मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। मस्ती का माहौल अचानक डर में बदल जाता है। वे सामान समेटना शुरू करते हैं। असली मुसीबत तब शुरू होती है जब कूपर लंगर ऊपर खींचने की कोशिश करता है। लंगर नीचे किसी चट्टान या मलबे में बुरी तरह फंस गया है। कूपर चिल्लाता है, लंगर फंस गया, जोर लगाओ। अपना पुराना जिम वाला नारा फिर गूंजता है, आई गेट स्ट्रॉन्ग, यू गेट स्ट्रॉन्ग, वी गेट स्ट्रॉन्ग। लेकिन इस बार यह जोश के लिए नहीं बल्कि जान बचाने की हताशा में बोला जा रहा है। वे अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं लेकिन लंगर टस से मस नहीं होता। कूपर जिद पर अड़ियच जाता है। वो पिछले हफ्ते भी एक महंगा लंगर खो चुका था, इसलिए वो इस बार उसे काटना नहीं चाहता। वो नाव को एक खास तरीके से चलाने की कोशिश करता है ताकि दबाव से लंगर छूट जाए। सब कुछ पकड़ डीडीएच लो, ये नाव थोड़ा उछलेगी। लेकिन जैसे ही वो नाव को तेज रफ्तार में आगे बढ़ाता है, एक जोरदार आवाज होती है। नाव का संतुलन बिगड़ जाता है। पानी तेजी से अंदर आने लगता है। क्या हो रहा है? रुको रुको, लंगर नहीं निकल रहा, नाव डूब रही है। अंधेरा बढ़ रहा है और लहरें अब नाव से भी ऊंची हो गई हैं। कूपर के हाथ से कंट्रोल छूट रहा है। वो चिल्लाता है, हटो वहाँ से,
हटो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। एक बड़ी लहर नाव से टकराती है और सब कुछ तितर बितर हो जाता है। एक जोरदार झटका और सब कुछ खत्म। नाव पूरी तरह से समंदर में पलट चुकी है। चारों दोस्त पानी में हाथ पांव मार रहे हैं। अंधेरा है, बर्फीला पानी है और लहरें उन्हें निगलने की कोशिश कर रही हैं। कूपर चिल्लाता है, नाव पर वापस चढ़ो, नाव पर वापस चढ़ो। वे किसी तरह उलटी हुई नाव के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी की फिसलन और ठंड उन्हें कमजोर बना रही है। वे मिलकर नाव को फिर से सीधा करने की कोशिश करते हैं। उनका वही जिम वाला नारा, आई गेट स्ट्रॉन्ग, यू गेट स्ट्रॉन्ग, अब चीखों में बदल चुका है। वे एक लय बनाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ से धक्का दो, झूला बनाओ, लेकिन लंगर की रस्सी अभी भी नाव को नीचे खींच रही है। कूपर को समझ आता है, लंगर की रस्सी काटो, वो हमें नीचे खींच रहा है। विली किसी तरह चाकू निकालता है और रस्सी काटता है, लेकिन नाव अभी भी सीधी नहीं होती। वे बुरी तरह थक चुके हैं। इसी बीच टीवी पर खबर चल रही है कि एक कैटेगरी 2 का चक्रवात सारासोटा और टैंपा की ओर BRH रहा है। घर पर पॉला परेशान है। वो निक और कूपर को वॉइस मैसेज भेज रही है, बेब मुझे कॉल करो, ये तूफान बहुत सीरियस है, प्लीज वापस आ जाओ, आई लव यू। उसे नहीं पता कि उसका पति समंदर के बीचों बीच अपनी आखिरी सांसों के लिए लड़ी-डीडीएच रहा है। नाव के ऊपर लेटे हुए वे महसूस करते हैं कि वे ऐसे ही बैठे नहीं रह सकते। कूपर को याद आता है कि लाइफ जैकेट नाव के अंदर वाले हैच में बंद है। विली डरता है, अगर हमने हैच खोला तो नाव और ज्यादा डूब जाएगी, लेकिन कूपर जानता है कि बिना जैकेट के वे इस बर्फीले पानी में नहीं बच पाएंगे। कूपर पानी के अंदर डुबकी लगाता है। ये जानलेवा है। पानी के अंदर उसे कुछ नहीं दिखता। वो बस जैकेट के लिए हाथ मारता है। एक एक करके जैकेट बाहर निकाली जाती है। वे उन्हें पहनते हैं, लेकिन ठंड अब उनके शरीर को सुन्न कर रही है। चारों तरफ बस समंदर का शोर है और उनकी अपनी चीखें, कोई हमें बचाओ, मदद करो। इसी के साथ आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको इसका अगला भाग भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट में यह लिखकर बताना कि आपको आगे किस मूवी पर एक्सप्लेन चाहिए। अगर इसमें 50 कमेंट आ जाते हैं तो जी कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक होगा, उसी की मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।